अस्सलाम वालेकुम तलबा व तलिबात। आज हम मराठी के सबक नंबर 9 भूमिगत के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने यहाँ पर सबक के मुतालिक मालूमात हासिल की थी। अब आगे के सबक के बारे में हमें यहाँ पर देखना है। मैं मराठी में पढ़ते जाऊँगी और आपको इसका उर्दू में ट्रांसलेशन करूँगी। सफ़र नंबर 30 लास्ट पैराग्राफ है यहाँ पर। त्या दिवसापासून शंकर त्या अंधाऱ्या खोलीत अंगावर घोंगडी घेऊन मुस्कट पडायचा. जैबून त्या खोलीला बाहेरून कुलूप लावायची, गुपचूप जेवणाचे ताट घेऊन द्यायची. अंधाऱ्या खोलीतील शंकराचा चेहरा देखील तिने कधी पाहिला नाही. सारे काम आटोपले की घराला कुलूप लावून ती मैत्रिणीकडे जाऊन बसायची. रस्त्यात पोलीस दिसला की कडेवरच्या मुलीला क्षणभर घट्ट छातीशी धरायची, मनात धास्तून जायची. अच्छा देखो, इससे पहले हम देखा था कि शंकर क्या है यहाँ पर अब्दुल के घर में रुका हुआ है और जैबून और अब्दुल क्या करते हैं कि अपने पास उसको अपने घर में रखकर उसको जितनी हो सके उतनी मदद करने का यहाँ पर तय किया है उन्होंने। तो यहाँ पर त्या दिवसापासून यानी शंकर जिस दिन से रुका हुआ था तब से लेकर यहाँ पर क्या है, एक जो रूम दिया गया था शंकर को रहने के लिए, उसमें क्या है इस तरह से एक शॉल ओढ़कर, एक चादर ओढ़कर क्या है वो उसी खोली में रुका हुआ था, बैठा हुआ था। और जैबून क्या करती थी, उसको उस खोली को बाहर से कुलूप लगाया हुआ था, यानी ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पर क्या है कोई रुका हुआ है। ये घर में इस रूम में क्या है कोई भी नहीं, इसलिए से बाहर से कुलूप लगाया हुआ था। और जैबून क्या करती थी, वो रूम अंधार का था, यानी अगर लाइट होगी तो पता चलेगा कि अंदर कौन है, इसीलिए क्या है वहाँ पर कंदील वगैरह भी नहीं रखी हुई थी। उस अंधार खोली में क्या है यहाँ पर शंकर रुका हुआ था। और जैबून क्या करती थी, बाहर से ही क्या है उसको उस रूम के बाहर से क्या है यहाँ पर खाना, जेवणाचे ताट यानी खाना वगैरह देती थी। तो इस तरह से क्या है वो खाना वगैरह देती थी। और अपने पूरे काम हो जाने के बाद में क्या है घर को बाहर से कुलूप लगाकर अपनी मैत्रीन कड़े यानी अपनी सहेली के पास चली जाती थी। यानी अगर वो अपने घर से बाहर नहीं जाएगी तो घर में कोई तो आएगा, इसीलिए क्या है वो खुद ही अपने पूरे काम निपटा कर अपनी सहेली के पास चली जाती। और रास्ते से अगर उसे पुलिस नज़र आते तो वो क्या है बहुत ही घबरा जाती, यानी उसको डर लगता कि कहीं वो क्या है शंकर के शोध में यहाँ पर आना जाए और शंकर ना पकड़ा जाए। इस तरह से क्या है जैबून क्या है मनातून धस्तावून जायची, यानी दिल में उसको बहुत ही डर बैठ जाता। अगला पॅराग्राफ आहे, शंकरला परत पकडण्यासाठी इंग्रज सरकार पाळत ठेवून होते. त्याला पकडून देणाऱ्याचं मोठे बक्षीसही जाहीर केले होते. तो हाती लागावा म्हणून पोलीस जंगजंग पछाडत होते. तो सापडला असता तर अनेक भूमिगतांचा ठाव लागला असता, म्हणून पोलीस शंकरसारख्या कार्यकर्त्यांच्या मागे हात धोवून लागले होते. देखो यहाँ पर शंकर जो क्या है कैदखाने को क्या है यहाँ पर फोड़ कर आया हुआ था। पुलिस उसको पकड़ने के लिए क्या है मोटे बख्शिश यानी उसके ऊपर इनाम भी रखी हुई थी कि जो कोई शंकर को क्या है पकड़ कर देगा उसको बड़ा इनाम दिया जाएगा। इस तरह से क्या है बख्शिश भी रखते हैं। क्योंकि अगर शंकर का पता चलेगा तो क्या है ऐसे ही जो भूमिगत हैं, जो ज़मींदोज़ जो इनकलाबी हैं, उनका भी क्या है पता लगेगा और पुलिस उन्हें पकड़कर क्या करती, फांसी की सज़ा दे देती। तो यहाँ पर उनके लिए इनाम भी रखा गया था। लेकिन एक गौर करने की बात है, यहाँ पर अब्दुल्ला जैबून क्या करते हैं, यहाँ पर फिक्र उन्हें किस बात की है कि शंकर न पकड़ा जाए, इसीलिए क्या है वो हमेशा उसको अंदर खोली में ही रखते थे। फिर आगे यहाँ पर दिया गया है, शंकरसारख्या भूमिगतांना एकाच घरात फार दिवस आसरा घेणेही धोक्याचे असते, म्हणून काही काळ लोटल्यानंतर दुसरी व्यवस्था करून शंकरने अब्दुलचे घर सोडायचे ठरवले। अब देखो क्या सोचता है शंकर कि मैं जो भूमिगत हूँ, मैं जो इनकलाबी हूँ, यहाँ पर अगर ज़्यादा वक्त एक ही जगह पर रहेगा तो शक होगा कि क्या है पूरे घरों की चेकिंग अगर अंग्रेज़ लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं उनके हाथ ना लग जाऊँ। इसीलिए क्या है शंकर क्या सोचता है कि बहुत ही अब वक्त हो चुका है, अब मुझे क्या है दूसरी जगह जाकर रहने का इंतज़ाम करना चाहिए, क्योंकि एक ही जगह होगा तो शक होगा सामने वाले को। इसलिए क्या करता है वो अब्दुल का घर छोड़ने का यहाँ पर तय करता है। अब देखो यहाँ पर एक कार्यकर्ता त्याला ठरलेल्या नव्या ठिकाणी न्यायाला आला, यानी यहाँ पर जो दूसरा कार्यकर्ता है, जो दूसरा इनकलाबी है, वो क्या है शंकर को लेने के लिए आता है, यानी दूसरी जगह उसका क्या है शंकर का इंतज़ाम किया गया है रहने का।
निघण्यापूर्वी शंकर अब्दुलला भेटला. दोघांच्याही डोळ्यात पाणी तरारले. अब्दुल म्हणाला, जपून जा, काळजी घे. अब देखो शंकर क्या है, अब्दुल का घर छोड़कर दूसरी जगह रहने के लिए जाने वाला है. तो यहाँ पर निघण्यापूर्वी यानी जाने से पहले क्या है, शंकर और अब्दुल एक दूसरे को मिलते हैं. दोनों की आंखों में क्या है, पानी तरार ले, यानी दोनों की आंखों में आंसू आए हुए हैं. और यहाँ पर अब्दुल शंकर को क्या कहता है जाते वक्त, जपून जा, काळजी घे. यानी अपनी खुद की क्या कर, तू फिक्र कर जाने के बाद में ही. और जपून जा, आहिस्ता से क्या तू यहाँ से जब अपनी तबीयत को ध्यान में रखकर तू यहाँ से तू जा. यानी अंग्रेज लोग तुझे ना देखे, कहीं पकड़ ना ले, इसीलिए क्या है तू फिक्र से जा यहाँ से, कहता है. भाभींचा निरोप घ्यायला शंकर विसरला नाही. खाल मनाने तो म्हणाला, भाभी तुम्ही माझ्यासाठी तसदी घेतली, धोका पत्करला, मी तुम्हा दोघांना आयुष्यात कधीही विसरणार नाही. देखो शंकर क्या कहता है, वो जानता है कि जैबू ने क्या है उसको वक्त पर खाना दिया है, उसकी काळजी की हुई है, कोई यहाँ पर ना है, इसीलिए क्या है वो खुद ही अपने घर से बाहर जाकर अपनी सहेली के पास बैठती. तो शंकर क्या है यहाँ पर कहता है कि भाभी क्या है, तुमने मेरे लिए बहुत ही क्या है मुश्किल मसाइल को क्या है यहाँ पर सहा हुआ है, धोखा पत्करला, तुमने क्या है धोखा सहा हुआ था. क्योंकि अंग्रेज सरकार क्या करती, अगर उन्हें पता चलता कि यहाँ पर शंकर छुपा हुआ है और अब्दुल और जैबू ने क्या उसे आसरा दिया है, तो इन दोनों को भी क्या है वो पकड़ कर ले जाते. क्योंकि इनकलाबियों की मदद करने वालों को भी क्या करती थी अंग्रेज सरकार, सजा देती. तो धोखा पत्करला है, मी तुम्हा दोघांना आयुष्यात कधीही विसरणार नाही. यानी शंकर क्या कहता है, मैं मेरी ज़िंदगी में तुम दोनों को कभी भी नहीं बिसरूंगा, क्योंकि उन्होंने क्या है उनकी बहुत ही मदद की हुई है. तो इस तरह से यहाँ पर बताया गया है. अगले पैराग्राफ में है, असे बोलून तो निघाला, जैबून त्याला पाठमोरा पाहतच राहिली. आजवर अंधारा खोलीतच तो पडून राहिल्याने आपण त्याला कधी धड पाहिलेलेही नाही असे तिच्या मनात येऊन गेले. यानी जैबून क्या सोचती है यहाँ पर कि जब शंकर बात करता है तो उसकी पीठ को यानी पीछे से ही क्या है जैबून उसको देखती है और क्या सोचती है कि इतने दिन यहाँ पर वे थे, मैंने कभी इनका चेहरा भी नहीं देखा है, बोलकर इसके क्या है बस दिमाग में आ जाती है बात. और अब आगे पैराग्राफ में क्या है देखो यहाँ पर, 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारत स्वतंत्र झाला. सगळीकडे कसे चैतन्य पसरले, आनंदी आनंद झाला. भूमिगत कार्यकर्त्यांचा सत्कार करण्यात आला. अब्दुलने या समारंभात उत्साहाने भाग घेतला. जैबुललाही सोबत नेले. अब देखो ये जो 1942 की चढ़वळ थी ये क्या है पूरी होती है और उसके बाद में क्या है 1947 यानी 5 साल के अरसे तक यहाँ पर क्या है अंग्रेज़ों के खिलाफ कड़ी जंग के बाद में हमारे भारत को क्या है आज़ादी मिली हुई है. बहुत से नेताओं ने, बहुत से इनकलाबियों ने क्या है अपनी जान कुर्बान की हुई है और 15 अगस्त 1947 को क्या है हमारे देश आज़ाद हुआ है. फिर सभी तरफ क्या है यहाँ पर खुशहाली है. तो ये जो भूमिगतान चाहिए, जो इनकलाबी थे, इनके क्या है, इनके इसमें यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया, एक प्रोग्राम रखा गया है इनके सत्कार में, इनकी गुलपोशी के लिए क्या है एक प्रोग्राम रखा गया है. और इस प्रोग्राम में अब्दुल क्या करता है, अपनी बीवी जैबून को भी क्या है लेकर जाता है. यानी हम आज़ाद हुए हैं, हमारा भारत आज़ाद हुआ है और ये वो जानता है अब्दुल के सभी ये भूमिगत में क्या है मेरा दोस्त शंकर भी शामिल है, इसीलिए क्या खुशी से वो अपनी बीवी को भी लेकर जाता है प्रोग्राम में. व्यासपीठावर सर्व भूमिगत कार्यकर्ते बसले होते. अब्दुलने गंमतीने जैबूलला विचारले, यातला कुठला भूमिगत आपल्याकडे राहिला होता हे सांग बघू. सगळ्या भूमिगतांकडे जैबूने नजर टाकली, पण त्यातला कोण आपल्या घरी राहिला होता हे काही तिला ओळखू आले नाही. अब देखो
इस सबक के आखिर में क्या बता रहे हैं कि वो जो प्रोग्राम में अब्दुल ने अपनी बीबी जैबून को लेकर गए हुए थे, यहाँ पर पूरे व्यासपीठा पर पूरे क्या है यहाँ पर स्टेज पर वो सभी कार्यकर्ता इनकलाबी लोग बैठे हुए थे और अब्दुल अपनी बीवी को गम्मती नहीं यानी मजाकिया तौर पर पूछते हैं कि ये जो स्टेज पर सभी इनकलाबी बैठे हुए हैं, इनमें से कौन शंकर है और कौन अपने पास रहने के लिए आए थे, पहचान होकर के इस तरह से जब कहते हैं तो यहाँ पर जैबून सभी की तरफ देखती है और उसको पता चलता है, उसको इस तरह से समझ में नहीं आता कि इनमें से कौन कार्यकर्ता अपने पास रहने के लिए आया हुआ है। यानी जब तक वो शंकर उस खोली में रहा हुआ था, अंधार खोली में था, यानी अंधार होने के जैसे चेहरा उसने कभी देखा नहीं है जैबून ने। और जब वो जाने लगा था तो अपनी मान खाली हुई यानी अपने गर्दन को झुकाए हुए क्या है उसने जैबून से बात की हुई थी कि भाभी तुमने क्या है मेरे लिए बहुत ही कष्ट उठाया है, बहुत ही मुश्किल को सहा है। और जैबून ने भी क्या है उसका कभी चेहरा नहीं देखा है। और यहाँ पर वो जब जाता है तो उसको जाते वक्त सिर्फ पाठ मांगे यानी पीठ से क्या है उसको देखती है और मैंने कभी इसको देखा ही नहीं है, इस तरह से सोचती है। यानी इस सबक में पूरा हमें मरकज़ी ख्याल क्या पता चलेगा कि दो दोस्त हैं जो क्या हैं अलग अलग समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदू और मुस्लिम हैं, लेकिन यहाँ पर समाज को बाजू रखकर सिर्फ क्या है अपने वतन की खैरखाह के लिए दोनों क्या है एक दूसरे का साथ देते हैं। और उनमें क्या है यहाँ पर जैबून भी बराबर शरीक होती है और शंकर के क्या है यहाँ पर इंतज़ाम करती है। इसी तरह क्या है जब भारत आज़ाद हो जाता है तो ये भी नहीं पता चलता कि शंकर क्या है उनके पास रहने के लिए आया हुआ था। ठीक है, हम यहाँ पर रुकते हैं, अभी सबक मुकम्मल हुआ है। इसके सवाल जवाब हम अगले वीडियो में देखेंगे।